हेलो स्टूडेंट 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स हमने पिछले टर्म पे पढ़ा चुके हैं। हम 4 टॉपिक में लेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, मतलब रासायनिक संयोग के नियम, कैसे एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैसे एलिमेंट्स से कंपाउंड बनते हैं। इस रूल्स के अनुसार हम आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तो केमिकल्स का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कई साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स दिए, कैसे एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, यौगिक में कन्वर्ट होते हैं। तो फर्स्ट रूल है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाई फ्रेंच केमिस्ट। इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया है? फ्रेंच केमिस्ट लेबोसियर इन 1774। लेबोसियर ने 1774 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादित किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इस लॉ को। ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द चेंज। का मतलब हो गया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्य का द्रव्यमान स्थिर रहता है। मतलब कि जो मास होते हैं वो कन्वर्ट चेंज नहीं होते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया? CaO + CO2 उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या है, टोटल मास कैलकुलेट किया, निकाला। और यहाँ पर टोटल मास मतलब रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट का जो कंप्लीट मास है वो इक्वल होता है, मतलब मास चेंज नहीं होता है। तो आप लोग के समझ में आ गया फर्स्ट रूल। सेकेंड में हम पढ़ेंगे, सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट प्राउस्ट इन 1799। तो इस नियम को प्रतिपादित किया प्राउस्ट ने 1799 में। ये नियम है क्या, समझते हैं। A chemical compound no matter from which source it is obtained always contains the same elements combined together in the same definite proportion by mass। इसका मतलब हो गया, इसका मीन्स हो गया इस रूल का, किसी यौगिक में तत्वों की मात्राओं का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। मतलब कोई भी कंपाउंड्स है, कोई भी यौगिक है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रेशियो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। H2O जल है, वाटर, ये 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन संयोग करके H2O बनाते हैं। जो रेशियो आता है 1:8। 1:8 सदैव रहेगा, चाहे वो वाटर नल का हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे झरने का हो, सदैव अनुपात 1:8 ही रहेगा। वैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकालेंगे तो 3:8 ही आएगा। मतलब कि जो कंपाउंड्स यौगिक के बीच में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड लॉ जो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इस लॉ को किसने दिया है? दिस लॉ वाज गिवन बाई जॉन डाल्टन इन 1804। मतलब इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element where a simple whole numbers ratio with one another। इसको समझते हैं इस रूल्स को माना 2 तत्व A और B आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B की विभिन्न मात्राएं जो एक स्थिर मात्रा से अपक्रिया करती हैं भी आपस में पूर्णगुणक होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर नाइट्रोजन कांस्टेंट है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है कांस्टेंट है, लेकिन जो है ऑक्सीजन की जो कम संख्या नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं।
तो जैसे NTU इसमें रेशियो निकालेंगे तो 28, 28, 28, 28 सब में, लेकिन क्या ऑक्सीजन का रेशियो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है 16 है ऑक्सीजन, यहाँ 32 है, यहाँ 44 है और 64 है और 80 है। तो इस तरीके से ये रूल हो गया गुणित अनुपात का नियम, समझ में आ गया होगा। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रिक्टर। रिक्टर ने इस नियम को दिया था 1792 ईस्वी में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with a definite mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। इसको हम समझते हैं यह दो अथवा अधिक तत्व अलग अलग तीसरे तत्व की स्थिर मात्रा के साथ क्रिया करते हैं तो इन तत्वों की आपस में क्रिया करने वाली मात्राओं के बीच भी पूर्ण अनुपात होता है। सपोज दैट यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के बाद में समझते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम सल्फर से क्रिया करके दो कंपाउंड देते हैं, H2O एंड H2O बनाते हैं। इस नियम के अनुसार सल्फर तथा ऑक्सीजन की अपक्रिया करने वाली मात्राओं का अनुपात भी पूर्ण गुणित होता है। इस प्रकार ये फोर्थ रूल हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अभी एक और हम पढ़ेंगे, इसमें जो आता है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग मतलब कि कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसेक इन 1808। इस नियम को गैलुसेक ने 1808 ईस्वी में दिया था, प्रतिपादित किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार when 2 or more gases react with one another, their volume bear simple whole numbers ratio with one another and to the volume of products if they are also gases, provided all volume are measured under identical condition इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब विभिन्न गैसें आपस में अपक्रिया, इसको समझते हैं, जब विभिन्न गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं, अपक्रिया करती हैं, तो अपक्रिया करने वाले उनके आयतनों के बीच समान अनुपात होता है। यह सभी गैसों का मापन एक ही परिस्थिति में किया जाए तो। सपोज दैट एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। हाइड्रोजन गैसीय कंडीशन में है प्लस क्लोरीन, ये भी गैस है, H2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है HCl। लेकिन यहाँ 1 मोल है, 1 वॉल्यूम, यहाँ 1 वॉल्यूम है और यहाँ वॉल्यूम कितना है 2 वॉल्यूम है। तो यहाँ जो रेशियो आता है इनके बीच में 1:1:2 का रेशियो आता है। इस तरीके से इस जो 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है, रासायनिक संयोग के नियम में। तो आप लोग इस रूल को पढ़िए, आपके बुक में है, ये पिछले चैप्टर में भी दे रखा था। और नेक्स्ट हम आगे आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।